हेलो मेरे फैंस, सभी को जय श्री राम, सभी को राम राम जी। आज मैं बिग बॉस OTT 3 के लिए कुछ कहूँगी, क्योंकि ये जो हलचल मचा रखा अरमान मलिक ने, जो 2 पत्नी के साथ आया था, एक पत्नी तो निकल गई पायल, और दूसरी पत्नी जो है उसके वजह से जो हलचल मचा रखा है ये जो विशाल को थप्पड़ मार रहा है। क्या किया था विशाल ने? कुछ नहीं किया था। उसने सुंदर ही तो कहा था कि भाभी सुंदर लगती हैं, भैया के भाग अच्छा है। सोच लो, इतना कहने पे तुम थप्पड़ मार रहा है, इतने तुम उसको गाली दे रहा है, अभी उसको कुत्ते के बीज बोल रहा है, उसके नाली के कीड़े बोल रहा है, उसको कितने गंदे गंदे गालियाँ दे रहा है। सोचो कि तुम अच्छा होता तो तुम ये गाली नहीं देता। तुम अगर अच्छा होता तो एक पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी को नहीं ले आता। ये जो सोशल मीडिया पर तुम इसी के वजह से फेमस है। न तेरे को शक्ल, न सूरत, तुम बदमाश, न तेरे को बोलने की अकल, न तेरे को कुछ भी नहीं है तुमको। फिर भी तुम पता नहीं क्या तुम अपने आप को समझता है कि सोशल मीडिया पर तुम यूट्यूब पर फेमस हो के 2 पैसे कमा लिया, इसके वजह से तुम इतने अकड़ तेरी है। सोचो, तुम खुद बोल रहा था कि मैं जब आया था तो 2000 मेरे को रुपया था, मैंने 10,000 रुपया अभी आंखों से नहीं देखा। आज तुम्हें पैसे कमा के इतनी अकड़ हो गई, तुम थप्पड़ मारे जा रहा है। तुम क्या है रे? तुम अरमान मलिक क्या है तुम? और तुम्हारे साथ दे रहा वो दाढ़ी वाला, वो जो रणवीर है, बदतमीज रणवीर, जो खुद बदतमीज है, वो भी विशाल के पीछे लगा रहता है। विशाल ने क्या किया? एक बात बताओ, उसने अच्छा ही तो किया, किसी को बुरा तो नहीं कहा, उसके पत्नी के गाली नहीं दिया, उसके पत्नी के किस नहीं किया, उसके पत्नी पर लाइन नहीं मारा, कुछ भी नहीं किया। एक सुंदर ही तो कहा कि सुंदर भाभी लगती है भैया के। ये इसमें तो इंसान को खुश होना चाहिए कि इंसान को सुंदर कह रहा है। अगर अच्छे इंसान को कोई ख़राब करता तो कहता अरे मैं इतनी सुंदर हूँ, मुझे ख़राब कर दिया, उसके लिए भी झगड़ा। तो इंसान कैसे रहे, क्या करे? बिग बॉस में मारने वाले को बिग बॉस आप अंदर रख रहे हो तो आप भी घोर अपराध कर रहे हो। बिग बॉस में कोई जाना नहीं चाहेगा। ये बैलेंस करने के बाद आप वहाँ पे लिखित में देते हो कि कोई मार पीट के कोई यहाँ नहीं है, कोई नहीं रह सकता, जो मार पीट करेगा वो नहीं रह सकता। आप खुद लिखित में देते हो, सारे को कॉन्टैक्ट में देते हो कि यहाँ बैलेंस करने के कोई और अधिकार नहीं है, और फिर उसको तुम अंदर रख रहे हो, तो फिर गलती है, आप TRP पाने के लिए कर रहे हो। और जो रही एक जो दोस्त है अंदर, जो लव कटारिया, ये तो बहुत घटिया ही दोस्त है। ऐसा दोस्त रहे तो दोस्त को जान मरवा दे। इसने पीठ में खंजर घोंपा है विशाल को। इसने इतनी बवाल इसने ही मचवाया है। अगर एक बार इसने बोल देता कि नहीं, गलत नियत से नहीं विशाल बोला है, तो कहीं कुछ नहीं होता। क्योंकि इसको बिग बॉस ने अंदर बुलाया, इसको, दीपक जी को और रणवीर को। तो रणवीर तो दुश्मन है ही विशाल के। रणवीर तो इतने गंदा है कि मत पूछो। उसको तो मैं बिल्कुल थूकती हूँ उस पर। जो वो वहाँ वो बोला, वो तो अच्छा कह ही नहीं सकता विशाल के। उसने गलत बोल रहा है कि गलत किया। फिर जो ये पत्रकार साहब है, जो दीपक, ये जो कहते हैं कि हम 31 साल के इसको तजुर्बा, इनको तजुर्बा फेल, मैं इनको नहीं मानती। अगर इनको कोई लव कटारिया भी बोल रहा था कि हाँ उसने ऐसा बोला था, तो लव कटारिया से ये सबसे पहले बोलता कि मुझे बिग बॉस से ये बोलता दीपक जी ने कि मुझे क्लिप दिखाइए, क्लिप दिखाने के बाद ही मैं कुछ कहूँगा। जब तक मैं आँखों से देखूँगा नहीं तो कैसे कह दूँ मैं किसी के बात पे? कहीं लव कटारिया, कहीं गेम खेल रहा हो। पत्रकार को तो चाहिए ना भाई, पत्रकारिता तुम जानते हो, तो ये तो आपको चाहिए ना, ये तो बोलना चाहिए था ना आपको। इससे अच्छा तो वो नेजी था कि नेजी बोला, नेजी को कहने गया अरमान मलिक, ये अच्छा किया है। ये क्या तुम्हारे परिवार के साथ बोलता, सुंदर कहता, तो क्या तुम क्या करता? तो बोला कि मैंने मारता, लेकिन बाहर, अंदर नहीं मार सकते, नहीं मैं मारता। उस पर भी मैं भड़क गया ये अरमान ने नेजी पे। नेजी सही स्टैंड लिया, सही बोला कि अगर वो बोला है, विशाल बोला है, तो वो गलत है। अगर किसी के परिवार के बोला है, अगर गलत नियत से बोला है तो गलत है। उसने बोला है नेजी ने, लेकिन मारना किसी को ठीक नहीं है। उसने, नेजी ने ये भी बोला, वो सही बोला, सही स्टैंड लिया। वो तो अच्छा वो है जो कि और ये लव कटारिया ने सारा आग लव कटारिया ने लगाया है। जब अरमान मलिक ने बोला लव कटारिया को कि तुम्हारे फैमिली के साथ कोई ऐसे बोलता तो क्या करता, तो बोला लव कटारिया कि मैं तो चाटा मारता। पहले अरमान मलिक ने लव कटारिया से समझ लिया कि ये क्या करने वाले हैं। अगर मैं विशाल के मारूंगा तो ये किसके तरफ से रहेगा, वो समझ लिया कि किसी के तरफ से नहीं रहेगा। समझ लिया, तो उसकी बात सुनने के बाद हो गया है। इसको समझने के बाद इतनी तेज है अरमान मलिक, इतने तेज है कि लव को पढ़ा दिया, कटारिया को पढ़ा दिया। उसके बाद गया उसको मारा और पूछा अपने दोस्त से, पूछ
फिर भी विशाल ने कहते रहा लव कटारिया के कि यार मैंने क्या कहा था तुमको कान में, यार मैंने गलत से नहीं बोला था यार, ये मैंने तुमको बोला कि मैंने ये बोला था भाभी अच्छी लगती है, मैंने गलत नियत से नहीं बोला। एक बार ना 1000 बार विशाल ने बोला, लेकिन लव कटारिया भी एक बार भी नहीं बोला कि नहीं ये गलत नियत से नहीं बोला था, ये बोला था लेकिन गलत नियत से। लव कटारिया एक बार ने भी नहीं बोला, उसने पीठ में खंजर भोंका है अपने दोस्त को। इससे अच्छा कहते हैं कि ऐसा दोस्त से अच्छा दुश्मन भला, ऐसा दोस्त है कि पूरा लव कटारिया ने बवाल मचवा दी। बिग बॉस के पास भी गया, अंदर बिग बॉस ने बुलाया, वहाँ भी जाके बोला कि हाँ जी बोला है, मुझे कान में भी बोला है। वो तो बोला कि अच्छा है तो कि नहीं बोलना चाहिए, इसने बोला है। ये सारा लव कटारिया ने करवाया है। बाहर एलवीजी पसंद नहीं कर रहा है लव कटारिया को, दोस्त है तो दोस्त के लिए क्या बोलेगा, लेकिन अंदर अंदर वो गाली बक रहा होगा कि अंदर जाकर बहनचो चूहा गेम नहीं खेल रहा है ढंग से। जो एक दोस्त था, दोस्त को भी पीठ में खंजर घोंपवा रहा है। तुम्हारे अरमान मलिक कभी नहीं होगा कटारिया, तुम ये समझ ले। तुम्हारे बाहर जो तुम्हारे फैंस हैं ना, तुम पर थूकेगा। मैं लव कटारिया के फैंस को भी बोलती हूँ कि कैसे चूहा को फैंस बना रखे हो कि जो अंदर खंजर भोंक रहा है, तो आप लोग इसके फैंस हो, आप लोग दोस्त हो, आप लोग कभी खंजर भोंकेगा। इतनी लव कटारिया इतनी गंदा है। इसने उसने जो कि विशाल ने उसको बचाया था, उसको नॉमिनेशन होने से भी बचाया था, उसको सेव किया था। सोच लो, ये जानते हुए उसको पता है अरमान मलिक के कि कोई जीतेगा तो विशाल जीतेगा, विशाल और नेजी दोनों के लिए उसको लगता है, इसलिए दोनों का टारगेट करता हो। विशाल का तो ज़्यादा टारगेट करता है, लव तो घुसे चलता है उसमें, कटारिया तो उसको में घुसे रहता है, डरता है। इतना अंदर होके खेलोगे तो तुम बाहर निकल जाओगे। एल्विस जैसे खेलो, एल्विस जैसे। और एल्विस के मैं दिल से पसंद करती हूँ, एल्विस के लिए मैं वीडियो भी डालती थी। एल्विस के लिए मैंने इतनी गाली सुनी हूँ, इतनी गाली सुनी हूँ। मुनावर गैंग ने इतनी मुझे धजिया उड़ा दी कमेंट करके, धजिया में इतनी गंदे गंदे बात बोला, इतने गाली दिया। तो एल्विस के लिए वीडियो डालती है, एल्विस के सपोर्ट करती है। तेरे एल्विस नशेड़िया, एल्विस जैसे तुझे बेटा होगा, तेरे बेटा भी पियक्कड़ होगा, एल्विस जैसे होगा। मैं यही बोलती थी कि एल्विस जैसे जिसको बेटा हो जाए उसको नसीब खुल जाएगा। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बेटा एल्विस जैसे हो। मैं एल्विस को इतनी पसंद करती हूँ, लेकिन आज एल्विस भी कटारिया के लिए थूक फेंक रहा होगा, एल्विस भी बोल रहा होगा, गंदे गाली दे रहा होगा कटारिया कि साला क्या करने गया है वहाँ। एल्विस के नाम पे भी अंदर बच रहा है ये एल्विस। लेकिन मैं कहती हूँ एल्विस के कि सपोर्ट मत करो। सपोर्ट आप करोगे इसको, कटारिया को, कटारिया को तो जितना है नहीं, लेकिन आप सपोर्ट करोगे तो वहाँ से अच्छा बंदा निकल जाएगा, वहाँ से जो बढ़िया बंदा है एल्विस वो निकल जाएगा। इसलिए कटारिया का सपोर्ट करो ही मत, क्योंकि ये खेल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, ये गंदा है, ये गंदा खेल खेल रहा है। उस मलिक को जो एक कर्म के नहीं, मलिक जो इसकी साले 2 पत्नियां लेके आया, एक लायक की नहीं है जो ये अरमान मलिक 2 पत्नियां लेके आया, जो एक नकचिप्पी जो दिल्ली में रहती है। मैं तो कहती हूँ कि इसको दिल्ली में मैं जाकर मार के तोड़ूंगी, अगर मिल गई ना कहीं। ये पायल नाम है इसके, इतनी मारूंगी इसकी, इतनी मारूंगी ना इसको धजिया उड़ा दूंगी। ये आई है तो स्टेज पर से रो रही है कर रही है, और बहन कर रही है, मेरी बहन को सुंदर बोली। बहन के सुंदर नहीं, तुम्हारे ये लग रहा है कि बहन को सुंदर, सौतीन को सुंदर बोल दिया तो मेरे पति अब मेरे सौतन की तरफ ही रहेगा, मुझे नहीं पूछेगा। तुम इसके लिए आई थी, तुम अपने ये कमाने के लिए नहीं आई थी कि मेरे बहन को गलत बोला, तुम इसलिए ही आई थी कि उसको सुंदर कैसे कर दिया। अब मेरे पति मुझे छोड़ देगा, अब वो उसी के तरफ रहेगा, मेरे सौतन की तरफ ही रहेगा, इसलिए तू आई थी। अब मिलेगी कहीं पायल तो इतनी मारूंगी तेरे को, धजिया उड़ा दूंगी। अब मलिक ये अरमान, ये अरमान भरमान साला कहीं का, इसको तो इतनी मारूंगी। मैं तो अपने बेटा से कह रही थी कि मेरे को टिकट बना दे, मुझे जाना है मुंबई। मैं इतनी मुझे मारने जाने में बेटा करा था ना, मम्मी ये सब काम न करो। मैं बोली जाके मैं मार के आऊँ, चाहे सिक्योरिटी अंदर जाने ना दे, जाने दे ना दे बिग बॉस के अंदर, लेकिन मैं इसको मार के आऊँगी, धजिया उड़ा के आऊँगी। तुम दिल्ली में रहता था, मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, और कहीं भी मिलेगी पायल, कहीं भी देखूंगी मैं इतनी मारूंगी उसकी गंदी हरकत वाली औरत। तेरे तो पति तेरे को छोड़ के तू दूसरी के पास चला गया था, शर्म आनी चाहिए तुझे तो शर्म आनी चाहिए। तुम्हें तो ऐसे पति को छोड़ देना चाहिए, गंदे को। ये तो गंदा है साला, न शकल न सूरत कुछ भी नहीं है। 2 पत्नी की वजह से, दोनों सौतीन की वजह से ये थोड़ा फेमस हो गया मीडिया पर, सोशल मीडिया पर फेमस हो गया ना। तो क्या था, इसको क्या औकात थी 2 कौड़ी का, इसको कोई औकात था? ये खुद कहता था कि मैं 2000 गाँव से रुपया लेके आया था, और यहाँ आके मैं कह रहा था कि मैं 10,000 रुपया आज तक नहीं देखा था हैं। और दूसरे को ये जो ये शिवानी जो आई है, शिवानी को कहते हैं चाय वाली, शिवानी को कहते हैं चल तू यहाँ से,
उसको तो मारना था विशाल को, इसलिए शिवानी को भगा दिया वहाँ से कि शिवानी देख लेगी। वहाँ से शिवानी को भगा दी कि तू चल यहाँ से। शिवानी के लिए भी धज्जियाँ उड़ा रही थी पायल, आके बोल रही थी कि मुझे शिवानी मेरे यहाँ गई या बोली कि